ये अब सिर्फ एनवायरनमेंट का टॉपिक नहीं है, ये रियल एस्टेट का सबसे बड़ा छुपा हुआ फैक्टर बन रहा है। जब एक एरिया बार-बार डूबता है, तो वहाँ की प्रॉपर्टी वैल्यू में परमानेंट दबाव आता है, ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है और जिस एरिया में पानी नहीं होगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन फैक्टर्स को अपने डिसीजन में इंक्लूड ज़रूर करो। जैसे क्लाइमेट बदलेगा, लोग ठंडे एरियाज़ की तरफ माइग्रेट करेंगे। आज जो सेकंड होम डेस्टिनेशंस हैं, हिली एरियाज़, तो आज वो प्रॉपर्टी खरीदो, जो कल के बायर को भी अट्रैक्टिव लगे। 2030 में जब आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने जाओगे तो बायर आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछेगा जो आज नहीं पूछता। इस एरिया का वाटर टेबल कैसा है, समर में एक्यूआई कितना है, फ्लडिंग हिस्ट्री क्या है इस एरिया की। ये सवाल आज कोई नहीं पूछता, बट 5 साल के बाद ये सबसे पहले सवाल होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। और जिन एरियाज का जवाब खराब होगा उनकी प्रॉपर्टी वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ जो आपको आज तक कोई रियल एस्टेट चैनल इंडिया में सीरियसली कवर करता नहीं दिखा होगा, क्लाइमेट चेंज। ये अब सिर्फ एनवायरनमेंट का टॉपिक नहीं है, ये रियल एस्टेट का सबसे बड़ा छुपा हुआ फैक्टर बन रहा है। और जो लोग अभी ये समझ गए वो अगले 10 साल में या तो बच जाएंगे या बहुत आगे निकल जाएंगे। आज हम एग्जैक्टली ये देखेंगे कि कौन से एरियाज खतरे में है, क्यों खतरे में है और आपको क्या करना चाहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द विपुल टॉक्स। दिस इज योर होस्ट विपुल और मैं आपसे आज बहुत ऑनेस्ट रहूंगा। ये वीडियो थोड़ी सी अलग है, ये आज के बारे में है ही नहीं, ये कल के बारे में है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टिंग हमेशा कल के बारे में ही होती। मैं 3 चीजें इस वीडियो में कवर करूंगा। पहला, क्लाइमेट चेंज प्रॉपर्टी वैल्यू को एग्जैक्टली कैसे इम्पैक्ट करता है और इसके 3 स्पेसिफिक तरीके हैं। दूसरा, इंडिया में कौन से टाइप के एरिया सबसे ज़्यादा रिस्क में है। तीसरा, आपको अभी 2026 में क्या डिसीजन लेना चाहिए ताकि आप फ्यूचर प्रूफ रहो। क्लाइमेट चेंज प्रॉपर्टी को 3 तरीके से हिट करता है। चलिए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला, पानी। दोनों तरफ से, एक तरफ फ्लडिंग, जो सिटीज पहले कभी भी नहीं डूबती थी वो आज डूबने लगी हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ में भी काफ़ी बार, गुड़गांव की सड़कें डूब जाती हैं, बेंगलोर के पॉश एरियाज में बोट चलानी पड़ती है और चेन्नई में तो 2015 में चेन्नई पूरा डूब गया था। जब एक एरिया बार बार डूबता है तो वहाँ की प्रॉपर्टी वैल्यू में परमानेंट दबाव आता है, बायर हेजिटेट करता है, इंश्योरेंस महंगा हो जाता है, रीसेल उस प्रॉपर्टी की बहुत मुश्किल होने लग जाती है। दूसरी तरफ वाटर स्कार्सिटी, ये और भी सीरियस इशू है बिकॉज सारे अर्बन एरियाज में ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है और जिस एरिया में पानी नहीं होगा वहाँ कोई भी रहना नहीं पसंद करेगा, चाहे बिल्डिंग कितनी भी सुंदर हो। और ये एक साइलेंट किलर है जो प्रॉपर्टी वैल्यू को बिल्कुल ख़राब कर रहा है। दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा, हीट और एयर क्वालिटी। नॉर्थ इंडिया की एयर क्वालिटी स्पेशली एनसीआर हर साल ख़राब हो रही है। विंटर्स में AQI 400, 500, 600 तक पहुँच जाता है। अब तक लोग इसे टॉलरेट कर रहे हैं, लेकिन एक शिफ्ट आ रहा है। प्रीमियम बायर्स जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अब क्लीन एरियाज प्रेफर कर रहे हैं। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, पोल्यूटेड एरियाज की डिमांड शिफ्ट होगी क्लीनर एरियाज की तरफ और ये आज भी चाल चलन शुरू हो गया है। और जहाँ डिमांड शिफ्ट होती है वहाँ प्राइसेस भी शिफ्ट होते हैं, इस बात को कभी मत भूलना। अब बात करते हैं तीसरे की, वो है इंश्योरेंस और लैंडिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे कम लोग इस चीज़ पे ध्यान देते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज क्लाइमेट रिस्क को प्राइस करना शुरू कर रही हैं। हाई रिस्क एरियाज में प्रॉपर्टी इंश्योरेंस महंगा हो रहा है, ये मिलना भी मुश्किल हो रहा है। और अगले कुछ सालों में बैंक्स भी ये देखना शुरू कर देंगे कि अगर आपका एरिया, एक एरिया क्लाइमेट रिस्क में है तो वहाँ बैंक्स लोन देने में हेसिटेट ज़रूर करेगा या फिर आपसे हायर इंटरेस्ट लिया जाएगा। और जिस एरिया में लोन आसानी से नहीं मिलेगा वहाँ बायर्स भी नहीं आएंगे और बायर्स के बिना प्राइस गिरता ही गिरता है। ये चेन रिएक्शन है और ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बस अभी विजिबल नहीं हो रहा। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो रिस्क में हैं। मैं यहाँ पे आपको किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के नाम नहीं दूंगा क्योंकि हर एरिया में माइक्रो वेरिएशंस होते हैं, बट मैं आपको कैटेगरी ज़रूर बताऊंगा। इन रेड फ्लैग्स को देखना सीखो। जैसे कि रेड फ्लैग नंबर 1, लो लाइंग एरियाज और फिल्ड अप वाटर बॉडीज। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स ऐसी ज़मीन पे आ रहे हैं जहाँ पे पहले झील, तालाब या नेचुरल ड्रेनेज थी, बिल्डर ने उसे फिल करके बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। ये एरिया सबसे पहले डूबते हैं। अगर आपको पता चले कि ये प्रोजेक्ट एक फील्ड अप लैंड पे है तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अब इसको कैसे चेक करें? पुराने गूगल अर्थ इमेजेस देखो, 10 साल 15 साल पुराने। अगर वहाँ पानी था तो आज भी वो
वाटर का नेचुरल पाथ है। रेड फ्लैग नंबर 2, एरियाज विद फॉलिंग ग्राउंड वाटर। ऐसे एरिया जहाँ पे बोरवेल्स गहरे और गहरे जा रहे हैं, जहाँ वाटर टैंकर्स पे डिपेंडेंसी बढ़ रही है, ये भी एक लॉन्ग टर्म वार्निंग का साइन है। रेड फ्लैग नंबर 3 की वो है एक्सट्रीम हीट जोन्स विद नो ग्रीन कवर। कॉन्क्रीट जंगल्स जहाँ कोई ग्रीनरी नहीं है, कोई वाटर बॉडी नहीं है, ये अर्बन हीट आइलैंड्स बन जाते हैं। समर्स में ये एरियाज आसपास से 4 से 5 डिग्री ज़्यादा गर्म होते हैं। फ्यूचर में ये लेस डिज़ायरेबल बनेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। बात कर लेते हैं रेड फ्लैग नंबर 4 की, जो है कोस्टल और फ्लड प्लेन प्रॉक्सिमिटी। कोस्टल एरियाज में सी लेवल रिस्क एक लॉन्ग टर्म थ्रेट है। रिवर फ्लड प्लेन्स के पास वाले एरियाज जो डेवलपमेंट के लिए अट्रैक्टिव लगते हैं, वो एक्चुअली हाईएस्ट रिस्क में होते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं कह रहा कि इन एरियाज में प्रॉपर्टी मत लो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन फैक्टर्स को अपने डिसीजन में इंक्लूड ज़रूर करो, क्योंकि अभी मार्केट इन्हें प्राइस नहीं कर रही है, लेकिन 5 से 10 साल में ज़रूर करेगी, डेफिनेटली करेगी। अब मैं आपको इस वीडियो में सबसे वैल्यूएबल इंसाइट देता हूँ। हर रिस्क के साथ एक अपॉर्चुनिटी होती है। अगर कुछ एरियाज क्लाइमेट रिस्क की वजह से वैल्यू लूज करेंगे, तो कुछ एरियाज गेन भी करेंगे। वो एरिया जो क्लाइमेट रेजिलियंट है, और कौन से एरियाज हैं वो एरियाज विद रिलायबल वाटर सोर्सेज, जहाँ ग्राउंड वाटर स्टेबल है, रिलायबल म्युनिसिपल सप्लाई है, एरियाज विद गुड नेचुरल ड्रेनेज, जो एलिवेशन पे है, जहाँ पानी नेचुरली निकल जाता है, जो कभी नहीं डूबते, एरियाज विद ग्रीन कवर एंड लोअर टेम्परेचर, जहाँ पे पेड़ हैं, पार्क्स हैं, वाटर बॉडीज हैं जो नेचुरली ठंडे रहते हैं, वहाँ का AQI इंडेक्स भी कम रहता है। हिल स्टेशंस और कूलर रीजन्स, जैसे क्लाइमेट बदलेगा लोग ठंडे एरियाज की तरफ माइग्रेट करेंगे। आज जो सेकंड होम डेस्टिनेशंस हैं हिली एरियाज, वो फ्यूचर में प्राइमरी रेजिडेंस डेस्टिनेशन बन सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म थीसिस है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कल जाके हिल स्टेशन में प्रॉपर्टी ले लो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो आप 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्लाइमेट रेजिलियंस को एक फैक्टर ज़रूर बनाओ। तो प्रैक्टिकल टर्म्स में अब क्या करना चाहिए, 3 सिंपल स्टेप्स बताऊँगा। पहला, अपने करंट या पोटेंशियल प्रॉपर्टी का क्लाइमेट ऑडिट करो, और ये बिल्कुल फ्री है। गूगल अर्थ पे पुराने सैटेलाइट इमेजेस मिल जाते हैं, वो देखो। एरिया की फ्लडिंग हिस्ट्री चेक करो न्यूज़ में, लोकल लोगों से पूछो यहाँ बारिश में पानी भरता है या नहीं, बोरवेल कितना गहरा है। ये छोटे सवाल बहुत बड़े इंसाइट्स दे जाते हैं। दूसरा, लॉन्ग टर्म होराइजन पे क्लाइमेट को फैक्टर बनाओ। अगर आप 3 से 4 साल के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो क्लाइमेट का इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप 10 से 15 साल के लिए या अपने बच्चों के लिए सोच रहे हो, तो क्लाइमेट रेजिलियंस टॉप 5 फैक्टर में होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तीसरा, रीसेल के टाइम को सोचो आज की डेट में। याद रखो, आप जिस एरिया में आज रह रहे हो उसे 10 साल बाद सोचो कि वो 10 साल बाद एरिया कैसा होगा। और अगर 10 साल बाद का बायर क्लाइमेट अवेयर होगा, तो जो फैक्टर्स आज नहीं पूछता वो तब ज़रूर पूछेगा। तो आज वो प्रॉपर्टी खरीदो जो कल के बायर को भी अट्रैक्टिव लगे, ना कि सिर्फ आपको आज की डेट में अट्रैक्टिव लगे। मैं आपको एक बात कह के वीडियो को ख़त्म करता हूँ। हर बड़े मार्केट शिफ्ट से पहले एक पीरियड होता है जब सिर्फ कुछ लोग देख पाते हैं कि क्या आने वाला है, बाकी सब तब समझते हैं जब वो ऑलरेडी हो चुका होता है। 10 साल पहले कोई नहीं सोचता था कि AQI प्रॉपर्टी डिसीजंस में इतना मैटर करेगा, लेकिन आज NCR में लोग एयर प्यूरिफायर की तरह AQI देख के घर खरीदने में जुट चुके हैं। क्लाइमेट चेंजेस रियल एस्टेट के साथ भी एग्जैक्टली यही करेगा। आज ये इन्वायरमेंट टॉपिक लगता है, बट 10 साल के बाद ये प्रॉपर्टी वैल्यू का सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट होगा। आप इस वीडियो को शायद इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप उन लोगों में से हो जो बहुत आगे की सोचते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब आप अपनी अगली प्रॉपर्टी का डिसीजन लो तो क्लाइमेट को सिर्फ एक एनवायरनमेंट का मुद्दा मत समझो, उसे एक फाइनेंशियल फैक्टर की तरह देखो। क्योंकि सबसे अच्छा इन्वेस्टर वो नहीं होता जो मार्केट समझता है, सबसे अच्छा इन्वेस्टर वो होता है जो कल का मार्केट आज देख पाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। आज के लिए थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अराउंड।